भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। अष्ट दिवसीय कार्यक्रम के षष्ठ दिवस का प्रथम सत्र 146 मंत्रों से हम लोगों ने आज आहुतियाँ प्रदान की हैं। 23वें अध्याय के 35 मंत्र, 24वें अध्याय के 40 मंत्र, 25वें अध्याय के 47 मंत्र और 26वें अध्याय के कुल 26 मंत्र। इन 4 अध्याय के मंत्रों का हम लोगों ने आज पाठ किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनाना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। पढ़ना पढ़ाना सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। मैंने कल या परसों की चर्चा में कहा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों आर्य वर्ण हैं और स्वामी जी का कथन है कि सब आर्यों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है। अपने यहाँ हिंदू समाज में कुछ लोगों ने नियम बनाया कि स्त्री शूद्र ना धीयताम, स्त्री और शूद्र न पढ़ा करें, स्त्री और शूद्र न पढ़ा करें। इसका मतलब कि शूद्र कुल में जो लोग उत्पन्न हुए हैं वे वेद को ना पढ़ें। आज जो हमने मंत्र पढ़ा 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र, यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र संख्या 2। यथेमां वाचं कल्याणीं आवदानी जनेभ्यः, यथा जैसे इमाम इस कल्याणी वाचम वाणी को जनेभ्यः आवदानी मैं सब के लिए बोलता हूँ। ईश्वर कह रहे हैं कि जैसे मैं इस कल्याणी वाणी को सब के लिए प्रयोग करता हूँ, वैसे ही जो लोग इसको पढ़ लें वे लोग ब्रह्म राजन्याभ्याम, ब्राह्मणों के लिए, राजन्य क्षत्रियों के लिए, शूद्राय, साफ साफ कोई अर्थ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर से अर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, साक्षात शूद्र शब्द का प्रयोग किया हुआ है। शूद्राय च अर्याय, आर्य माने वैश्य, अर्या स्वामी वैश्य यो, तो शूद्राय च अर्याय च स्वाय च, जो अपने सेवक नौकर चाकर मित्र भाई बंधु हैं उनके लिए भी, और अरणाय च, जो लोग आदिवासी वनवासी जिनको अभी तक शिक्षा विद्या से परिचय नहीं हुआ उनको भी वेदों को सुनने और सुनाने का अधिकार होना, ये साक्षात वेद मंत्र ने कह रखा है। इस वेद मंत्र की उपस्थिति के बावजूद
जिन लोगों को यजुर्वेद कंठस्थ है, आश्चर्य लगता है, रमाकांत मिश्र जी अब नहीं रहे, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभागाध्यक्ष। हमारे यहाँ एक भद्र परिवार है, वो लोग वेद पारायण यज्ञ करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब की बार रमाकांत जी को बुलाया जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बुलाया जाए। बोले उनको यजुर्वेद कंठस्थ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कंठस्थ वाले हों तो और अच्छा है। वो ठाकुर साहब गए वहाँ, उन्होंने आदरणीय मिश्र जी से कहा कि हमारे यहाँ वेद पारायण यज्ञ होना है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ वेद पाठ करिए। बोले हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन यज्ञ के ब्रह्मा हमारे विद्वान स्वामी वेदानंद दंडी जी होंगे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेदानंद दंडी जी कौन है? बोले वो आर्य समाज के एक अच्छे सन्यासी हैं, प्रचारक हैं। बोले फिर तो तुम्हारे यहाँ माइक भी लगेगा। बोले हाँ माइक तो लगेगा। बोले फिर तो तुम्हारे यहाँ स्त्रियाँ भी यज्ञ में बैठेंगी। बोले हाँ वो तो बैठेंगी। बोले तो फिर तो हम वेद पाठ नहीं कर सकते। इसको वेद कंठस्थ है वो बोलता है। वो उसने ये बात कही, फिर तो हम वेद पाठ नहीं कर सकते हैं। तो ठाकुर साहब ने कहा कि आप लोग तो ये तो अपत्नी का कथम अग्निहोत्रम जुहुया, बिना पत्नी के तो हवन होता ही नहीं है। तो स्त्री ना हो ये कैसे संभव है? अगर अग्निहोत्र होगा तो स्त्री तो होगी, बिना स्त्री के हवन कहाँ होता है? बोले हाँ यदि स्त्री रहेगी तो हम अगर मंत्र पढ़ेंगे भी तो ओम और स्वाहा नहीं बोलेंगे। अगर हम मंत्र पढ़ेंगे तो ओम और स्वाहा ये दो शब्द नहीं बोलेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमें तो वेद याद है नहीं, आपको याद है? आप ओम नहीं बोलेंगे, स्वाहा नहीं बोले तो हम आहुति कब डालेंगे? हमें क्या पता कब आहुति डाली जाएगी। बोले तो फिर हम आपके यहाँ वेद पाठ नहीं कर पाएंगे। ये बात है दिसंबर 1996 की, 96। उन्होंने वो वेद पाठ में आने से उन्होंने मना कर दी। वो व्यक्ति जिसको वेद कंठस्थ है, ठाकुर साहब ने पूछा कि दूसरे मंत्र में तो हमारे विद्वान लोग बताते हैं कि शूद्र को भी सुनाने को लिख रखा है, वो सब ठीक है, लेकिन हमारी परंपरा में ऐसा नहीं। वेद में लिखा है लेकिन हमारी परंपरा में ऐसा नहीं, इसलिए हम नहीं करते। ये स्थिति अभी भी लोगों की है। आर्य समाज पूरे विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में आर्य समाज वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाने का कार्य माइक लगा करके कर रहा है। और केवल कर नहीं रहा है, महिलाएं यज्ञ में ब्रह्मा बन रही हैं, बेटियां वेद पाठ कर रही हैं। मेरी खुद की बेटी ने ऋग्वेद पूरा कंठस्थ किया, 10,552 मंत्रों को पूरा कंठस्थ किया। और वो पूरा चारों वेदों का वेद पारायण, अनिल जी गए थे हमारे यहाँ जब हमने चतुर्वेद 200 कुंडी किया था प्रयागराज में, वहाँ वो बेटी वेद पाठ में थी। चारों वेदों का वेद पाठ करती है। ऋग्वेद उसको सस्वर कंठस्थ है, घन पाठ, दंड पाठ, जटा पाठ इत्यादि सब करती है। और ये लोग कहते हैं कि महिलाओं को नहीं पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद साक्षात कभी पूछे तो कहना यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र संख्या 2 में सब के लिए पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था स्वयं परमात्मा ने वेद में दे रखी है। तो परमात्मा का संविधान माने कि आप लोगों का माने? किसकी बात मानी जाए? ईश्वर की बात मान करके हम लोगों को वेदों को पढ़ना पढ़ाना और सुनने सुनाने का कार्यक्रम करना चाहिए। आप सब प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे धर्म ग्रंथ का नाम बताइए जिसको लागू कर दें तो पूरी दुनिया समान रूप से उसको स्वीकार कर सकती है।
पूरी दुनिया समान रूप से स्वीकार करे और किसी को कोई हानि कोई नुकसान ना हो, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ का नाम बताइए। तो हम लोग जानते हैं इसलिए बोलते बाकी मिलेंगे ही। वेद के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ, आप जो भी ग्रंथ का नाम लो, मैं आपको बताता हूँ क्या हानि होगी। कुरान को मान ले, कुरान कहता है स्त्रियां पैर की जूती होती हैं, खेती होती हैं। माली जो बाग लगाता है उसका फल खाने का उसको अधिकार है, इसलिए बेटी के साथ भी विवाह कर सकते हो। जो तुमने बाग लगाया उसको खाने, जो माली बाग लगाएगा उसको भोग करने का अधिकार, फल खाने का अधिकार बाग के माली को होगा। तो ये जो पुत्र पुत्रियां हैं सब तुम्हारे बाग के पौधे हैं, तुम इनका उपयोग कर सकते हो। सर्वमान्य हो सकता है? पूरी दुनिया की आधी आबादी इस चीज़ को स्वीकार कर सकती है? नहीं मान्य हो सकता। बाइबिल कहता है कि स्त्रियों में रूह नहीं होता, आत्मा नहीं होता। स्त्रियां इस चीज़ को स्वीकार करेंगी? आधी आबादी इसको कैंसिल कर देगी। किसी एक धर्मग्रंथ का नाम आप लेंगे तो मैं उसका दोष बताऊंगा कि ये दुनिया इसको स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन वेद का कोई एक ऐसा वाक्य बताओ जिसको दुनिया के स्वीकार करने में कोई हानि हो रही हो। पूरा इस्लाम जगत गाय को सब्जी समझता है, और वेद क्या कह रहा है? वेद कह रहा है मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। मित्र की दृष्टि से दुनिया के प्रत्येक प्राणी को, तो केवल गाय नहीं, दुनिया के प्रत्येक प्राणी को मित्र की दृष्टि से देखो। सब पशु पक्षियों को ये सिद्धांत स्वीकार है कि सब्जी वाला स्वीकार है। वेद के सिद्धांत को पूरा संसार एक समान रूप से मानेगा, एक समान रूप से मानेगा। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसारम उतस्वसा। भाई भाई आपस में द्वेष न करें, बहनें बहनें आपस में द्वेष न करें, सब लोग प्रेम से रहें। सम्यंचो सभ्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। कल्याणकारिणी वाणी का प्रयोग करते हुए इस संसार में सब लोग प्रेम से रहें। किसको शंका इसको मानने में? एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है, वेद ही धर्म ग्रंथ है। बाकी सब धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। गीता रामायण महाभारत सब धार्मिक ग्रंथ तो हो सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ क्यों? इसलिए क्योंकि जो जिस वस्तु को बनाता है, ध्यान दीजिएगा मेरे सिद्धांत वाक्य को, जो जिस वस्तु को बनाता है वही उस वस्तु के प्रयोग के नियम को ठीक ठीक बता सकता है। जो जिस वस्तु को बनाता है वही उस वस्तु के प्रयोग के नियम को ठीक ठीक बता सकता है। दूसरा व्यक्ति उसके प्रयोग के नियम को ठीक ठीक बता, तो संसार को किसने बनाया? तो कौन बता सकता है? इसीलिए सारे लोगों ने कहा कि हमारी पुस्तक भी धर्म ईश्वर का ग्रंथ है। कुरान कहाँ से आया? अल्लाह ताला की इल्हाम से आया। बाइबिल कहाँ से आया? अल्लाह खुदाबंद से आया। सबके ग्रंथ कहाँ से आए? ईश्वर से आए। अगर कोई कहे कि हमारा ग्रंथ भी ईश्वर से आया, तो फिर प्रश्न खड़ा होगा, अगर कोई ईश्वर अपना ग्रंथ, इस मोबाइल को Vivo5 को बनाने वाला कोई व्यक्ति अगर इसके साथ बुकलेट देगा तो बेचने के 2 साल के बाद देगा कि बेचने के साथ देगा? अगर 2 साल बाद आकर के आपको पुस्तक मिले इसके बारे में, तो अगर परमात्मा ने दुनिया बनाया है तो दुनिया में रहने का तरीका कब बताया जाना चाहिए? आज से 1400 साल पहले, आज से 2026 साल पहले, आज से 3000 साल पहले, आज से 4000 5000 साल पहले, कि जब से दुनिया बनी तब से।
इसलिए एक ही धर्म ग्रंथ हो सकता है और वही धर्म ग्रंथ हो सकता है जो सृष्टि के आदि में सबसे पहले सृष्टि के बनने के साथ प्रदान किया गया हो। पहली शर्त जिसने दुनिया बनाई उसने दिया हो, दूसरी बात दुनिया के साथ में ही आया हो, तीसरी बात जो धर्म ग्रंथ होगा वो कौन सी भाषा में आना चाहिए, जो भाषा देश की हो कि जो भाषा सबकी हो। अगर देश की भाषा में ग्रंथ आएगा इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ के लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। गुजराती उत्तर में दूसरी है, दक्षिण में दूसरी है, कच्छ में दूसरी है। एक ही भाषा है, गुजराती है, लेकिन कच्छी गुजराती काठियावाड़ी गुजराती अलग है। पंजाबी एक ही है, लेकिन हरियाणा में और पंजाब में दोनों। अंग्रेजी एक ही है, लेकिन अमेरिका में और इंग्लैंड में स्पेलिंग तक में अंतर है। हिंदी एक ही है, लेकिन कश्मीर से लेकर के गढ़वाल से लेकर के बंगाल तक पहुँचोगे तो 4600 प्रकार से बोली जाती है। हमारा ज़िला सुल्तानपुर, हमसे अगला ज़िला अकबरपुर, अकबरपुर से अगला ज़िला वाराणसी, और तीनों ज़िलों की भाषा अलग अलग है। हिंदी पूरे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, संस्कृत का एक शब्द भी परिवर्तित होता है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, संस्कृत का एक वाक्य, एक लहजा, एक तरीका, एक पद्धति, एक शब्द, एक बिंदी, एक विसर्ग बदल नहीं सकता है। इसलिए वही धर्म ग्रंथ हो सकता है जो ऐसी भाषा में हो जो कभी परिवर्तित नहीं होती है और सारी दुनिया के लिए समान रूप में प्राप्त होती है। इसलिए वेद ही धर्म ग्रंथ है। अगर कोई सही कहेगा बाइबल धर्म ग्रंथ है तो अमेरिका वाली कि इंग्लैंड वाली कि कनाडा वाली कि साउथ अफ्रीका वाली। यहीं आपके टंकारा मैंने पढ़ाया बच्चों को, वो कनाडा से कोई आया था, कोई मॉरिशस से आया था, कोई वहाँ से बर्मा से आया था। यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, मैं उनसे अंग्रेजी में बात करता था तो भारत वाले अंग्रेजी तो बिल्कुल एकदम शुद्ध, दुनिया की सबसे शुद्ध अंग्रेजी भारत वाले बोलते हैं, क्योंकि इनके पास ग्रामर है। आईएनजी फॉर्म को आईएनजी करके बाकायदा प्लेइंग बोलेंगे, और उन लोगों का इंग बिंग से वायो गो हो जाता है, वायो गो। फ्रेंच में वेयर आर यू गोइंग की फ्रेंच है वायो गो। कौन सा काल है, कौन सा टेंस है, वायो गो का कौन सा टेंस है? तो कौन सी अंग्रेजी, कौन सी बाइबल धर्म ग्रंथ है, अमेरिका वाली कि इंग्लैंड वाली? दुनिया भर में चले जाओ, विश्वान देव सवितर दुरितानी। अमेरिका के अटलांटा में अपना एक विद्यार्थी टंकारा का अमोल कुमार पुरोहित है, वो मुझे अक्सर वहाँ कार्यक्रम होता है तो व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित करता है। मैं ऑनलाइन वहाँ व्याख्यान देता हूँ, और ये जी की पूरी प्रक्रिया मैं एकदम गदगद हो गया, आनंदित हो गया जब मेरे कार्यक्रम के बाद अमेरिका के लोगों ने कहा भारत माता की जय। किसी ने अमेरिका माता की जय नहीं कहा। आनंद आ गया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हमने ये चेक करवाया, हमने प्रवचन किया, प्रवचन से जयकारा हुआ तो अमेरिका माता की जय नहीं, अमेरिका में भी भारत माता की जय बोली जा रही थी। अमेरिका के लिए कुछ नहीं बोला गया और भारत माता की जय बोली। अमेरिका में भी अटलांटा के वेद मंदिर में जब यज्ञ होता है तो ठीक इन्हीं मंत्रों से ऐसी आचमन, ऐसी यज्ञ, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी हवन, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। तो धर्म ग्रंथ कौन हो सकता है? भाषा सार्वजनिक होनी चाहिए, भाव भी सार्वजनिक होना चाहिए। चौथी बात आपको तर्क दे रहा हूँ, जिसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े वो धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। आपके संविधान में संशोधन हुआ, पुराणों में संशोधन हुआ, कुरान में संशोधन हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले कुरान पर किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था। हम इस बात को गर्व कर सकते हैं।
आज भी कोई व्यक्ति कुरान पर बोलता है, आर्य समाज बोलता है, धड़ल्ले से बोलता है, उनकी आयतें पढ़ पढ़ के बोलता है। और कोई दुनिया की ताकत कुरान पर कोई टिप्पणी कोई नहीं करता है। पहले टिप्पणी करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती थे। लाहौर में हिंदू मंदिर में जब स्वामी जी ने व्याख्यान दिया और मूर्ति पूजा का घोर खंडन किया, तो जिन्होंने व्याख्यान आयोजित किया था वो बैठ के रोने लग गए। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने आपको बुलाया, अब आप दोबारा इस मंदिर में कभी नहीं आएंगे। उस व्याख्यान को सुनने के लिए मस्जिद वाले भी गए थे। मस्जिद वालों ने स्वामी जी को बोला, बोले ये व्याख्यान आप हमारे यहाँ दीजिए, कल से आपका व्याख्यान हमारे यहाँ होगा। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल होगा। स्वामी जी गए मस्जिद में, शाम को बढ़िया व्याख्यान था, मजलिस जमा हुई, सारे लोग इकट्ठे हुए और स्वामी जी ने कुरान का शुरू किया एक तरफ से। पूरे 1 घंटे के व्याख्यान में स्वामी जी ने कुरान की धज्जी उड़ा दी। अब जिस रहीम भाई ने उसको आयोजित किया था उसकी हालत खराब, पसीने से तरबतर, टोपी भीग गई। जिनको बुलाया था वो लोग इसको घूर घूर के देखें और इसकी हालत खराब। जब व्याख्यान खत्म हो गया, लोग चले गए तो इसने कहा महाराज आपने ये क्या किया, सत्यानाश, मेरी हत्या हो जाएगी। क्या हो गया? बोले आपने जो कल व्याख्यान दिया था वही वाला व्याख्यान आपका आज यहाँ कराने वाले थे, आपने तो यहाँ क्या बोल दिया? स्वामी जी ने कहा मैं जमादार हूँ, झाड़ू लगाना मेरा काम है। मंदिर वालों ने बुलाया तो उनके यहाँ झाड़ू लगाई, मस्जिद वालों ने बुलाया तो उनके यहाँ झाड़ू लगाई। मेरा काम तो झाड़ू लगाना था। मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ लगाऊँगा, वहाँ जाऊँगा तो वहाँ लगाऊँगा। जिसको बुरा लगे वो न लगवाए। मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ जिसके पास जाऊँगा उसी में झाड़ू लगाऊँगा, ये मेरा काम है। पहले व्यक्ति थे महर्षि दयानंद जिन्होंने कुरान पर क्वेश्चन मार्क लगाया और पूरा एक समोल्लास लिखा। सत्यार्थ प्रकाश का पूरा एक समोल्लास कुरान को समर्पित किया, आयत दे दे करके बाकायदा उसकी समीक्षा की। पहले व्यक्ति थे वो। उस स्वामी जी के सत्यार्थ प्रकाश में लिखने के बाद मौलवी साहब अब मेरे पास आए और बोले कि जो स्वामी जी ने लिखा है वो तो हमारी कुरान में है ही नहीं। मैंने कहा आपकी कुरान कितनी पुरानी है? बोली होगी कोई 30-40 साल पुरानी। मैंने कहा 150 साल पुरानी कुरान लेकर के आओ तो मैं तुमको बताऊंगा है कि नहीं है। स्वामी जी ने 150 साल पुरानी वाली कुरान पर टिप्पणी करी है, इस वाली पर नहीं की है। स्वामी जी की टिप्पणी के बाद उन लोगों ने गुपचुप करके बहुत सारी चीज़ें उसमें से खिसका दी, सुधार कर दिया, बदल दिया कि आगे फिर ऐसी टिप्पणी ना हो। लेकिन अभी भी टिप्पणी के लायक अनेक स्थल उसमें पहली भूमिका में लिखा है, ऐ मोहम्मद देता हूँ वो ज्ञान तुझे भी जो पहले रसूलों को दिया था। दिया है वो ज्ञान पहले भी रसूलों को जो अब तुझे देते हैं। ये रसूल कौन है जिसको पहले ये ज्ञान दिया गया था? ये रसूल नहीं है, वो ऋषील है। ऋषि लोगों को ये ज्ञान परमात्मा ने पहले दिया था, अब वो ज्ञान तुझको दिया जा रहा है। और सुधार के साथ, सुधार के साथ एक मामला आया एक आयत, एक मामला आया एक आयत, एक मामला आया 6666 आयतें एक साथ नहीं आई और आपके 20,416 मंत्र बारी बारी से आए। अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया, बोले ऋग्वेद पहले बना, फिर यजुर्वेद बना, फिर सामवेद बना, फिर अथर्ववेद बना। मैक्स मुलर का नाम सुना होगा, उसने किताब लिखी द वेदास इन इंडिया, 300 पेज के लगभग की किताब है। उसमें उसने बड़े सारे तर्क देकर के सिद्ध किया कि 1500 साल पहले ऋग्वेद बना, 1300 साल पहले यजुर्वेद बना, 1100 साल पहले सामवेद बना और 900 साल पहले अथर्ववेद बना। 300 पेज की किताब लिखा और जब किताब का उपसंहार किया, समापन किया, तो उसमें लिखा कि वेदों का काल जो निर्धारित करता है वो मूर्ख है।
पूरी किताब लिखने के बाद क्या कह रहा है? वेदों का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जो भी इसमें करेगा वो मूर्ख है, वो ठीक व्यक्ति नहीं है। तो लेखक कौन है? जिसने लिखा वो खुद कह रहा है कि वेदों का काल निर्धारित करना संभव, क्योंकि इसका कोई साक्षात ठोस प्रमाण दिया हम लोगों को परंपरा से प्राप्त हुआ है। और ये परंपरा कितनी पुरानी है? हमारे जितने पूर्वजों के आज तक लिखे ग्रंथ मिल रहे हैं उनको भी ऐसे ही लिखे लिखाए मिले हैं। किसी ने नहीं कहा कि मेरे सामने लिखे गए। पूरा इतिहास छान के रख दो, किसी ने नहीं कहा कि वेद हमारे सामने लिखे गए। जितने लोगों ने लिखा उनके सामने वो लिखे हुए थे। अंग्रेज स्टीफन है, उसने लिखा ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड लाइब्रेरी। संसार के पुस्तकालय की सबसे, टाइम नहीं बता रहा है, सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है। और हम क्या मानते हैं? चारों वेद एक ही काल में आए। उन्होंने हमको भी काल में बांटने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में वो षड्यंत्र था। उद्देश्य था कि वेद में भी थोड़ा थोड़ा संशोधन बना लो, जिससे वेद नित्य काव्य न रह जाए। ये जो लोग कहते हैं कि नित्य काव्य है, इसमें कोई परिवर्तन आज तक नहीं हुआ और भविष्य में भी होने की कोई गुंजाइश, ऐसा कोई वाक्य लिखा ही नहीं गया जिसको किसी भी काल में बदलने की आवश्यकता पड़े। किसी भी काल में बदलने की आवश्यकता पड़े, ऐसा कोई वाक्य यहाँ पर लिखा। हर काल में एक मंत्र आ जाया। 23वें अध्याय में प्रश्न और उत्तर बहुत से मंत्रों में। प्रश्न किया, ये पृच्छामि त्वा परमंतम पृथिव्या, पृच्छामि त्वा परम अंतम पृथिव्या, मैं तुमसे धरती का अंतिम छोर पूछता हूँ। मैं तुमसे धरती का अंतिम छोर पूछता हूँ। ये प्रश्न किया। और प्रश्न कब का है? 1 अरब 97 करोड़ साल पुराना है। मैं तुमसे धरती का अंतिम छोर पूछता हूँ। तो उत्तर क्या दिया गया? इयम वेदी परो अंत पृथिव्या। ये जो यज्ञ की वेदी है वो धरती का अंतिम छोर है। विचित्र उत्तर है ना? राजकोट वाली की, कश्मीर वाली की, सुल्तानपुर वाली? धरती का अंतिम छोर कौन सी वेदी है? वेद ने कह दिया धरती का अंतिम छोर है पृथ्वी। टंकारा में विद्यार्थी चंद्रदेव ने कहा गुरुजी ये तो सही नहीं लगता, क्योंकि केरल में वेदी बनी, कश्मीर वेदी बनी, मॉरिशस वेदी बनी, अंतिम छोर कौन सा है? मैंने कहा वॉलीबॉल खेलते। बोला हाँ खेलते, लेके आओ। वॉलीबॉल लेके आया, इसमें बताओ कहाँ से शुरू किया, कहाँ अंत हुआ? ये कैसे बताएंगे? ये कैसे बताएंगे? मैंने कहा गोल वस्तुओं में अंतिम छोर और आदि छोर का पता कोई भी बता नहीं सकता। ये मंत्र कह रहा है धरती गोल है, इसलिए जहां वेदी बनाओ वही धरती का अंतिम छोर है। चाहे जहां वेदी बना लो वही धरती का अंतिम। क्यों? क्योंकि धरती गोल गोल है। ये बात 1 अरब 97 करोड़ साल पहले कही गई, धरती गोल है। आज भी कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन धरती को चटाई की तरह लपेट के बगल में दाब लेता है। अल्लाह ताला चटाई की तरह धरती को गोल गोल लपेट के और उसे अपने बगल में दाब लेता है। फुटबॉल को गोल गोल लपेट के दाबा जा सकता है? धरती गोल होगी तो चटाई की तरह लपेटी जा सकती है। धरती चपटी होगी तो लपेटी जा सकती है। वेद ने सदियों युगों पहले कहा कि ये धरती गोल गोल है, इसलिए जहाँ भी वेदी बनाओगे वो धरती का अंतिम छोर है। ये सूत्र ऐसा है, ये सूत्र है कि धरती गोल गोल। इयम वेदी परो अंत पृथिव्या। बोले बताओ संसार की नाभि कहाँ है? इस संसार की नाभि कहाँ है? तुरंत उत्तर दिया अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। या यज्ञ संसार की नाभि है, केंद्र है।
हमारी जो नाभि है ना, वह हमारे शरीर का केंद्र है। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो जो आप खाओगे पेट में रहेगा नहीं। नाभि केंद्र है इस संसार को। और ऐसा कौन सा काम है जो बंद कर दो तो संसार बिगड़ जाएगा? वो नाभि क्या है? बोले अयम यज्ञो वो नस्य नाभि। यज्ञ संसार का केंद्र है। कौन सा यज्ञ? यज्ञ माने संगतिकरण, यज्ञ माने देव पूजा, यज्ञ माने दानम। संगतिकरण माने मिलना मिलाना। जब ये सृष्टि नहीं थी तब अवकाश था, आकाश नहीं था, अवकाश था। उस अवकाश में संसार के जितने वर्तमान के स्थूल पदार्थ हैं सब अपने अपने कारण रूप में विद्यमान थे, अवकाश के अंदर विद्यमान थे। जैसे खिड़की में से जब सूरज की रोशनी आती है तो थोड़ा दूर खड़े होकर देखो तो रोशनी में बहुत पतले पतले छोटे छोटे धूल के कण उड़ते दृष्टिगोचर होते हैं। उसी कण के तरीके से पूरा ब्रह्मांड कण में होकर के प्रलयावस्था में ऐसे घूमता रहता है। अब संसार बनना कैसे शुरू होता है? दो समान गुण वाले परमाणुओं को परमात्मा ऋतम च सत्यम च अभिधा तपसः अध्यजायत। परमात्मा के तीक्ष्ण तप से वो जो दो छोटे परमाणु हैं वो परमाणु समान गुण वाले एक साथ मिल जाते हैं। जब वो एक साथ मिलेंगे तो जगह खाली हो जाएगी, आकाश बन जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 जुड़ेंगे और फिर एक एक वस्तु का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो संसार बनना कैसे शुरू हुआ? अगर ये दोनों परमाणु समान गुण वाले आपस में ना मिलते तो दुनिया बनती? तो दुनिया कैसे बनी है? संगतिकरण से। समान गुण वाले परमाणुओं को एक में मिलाने से यह दुनिया बनना शुरू हुई है। और आज भी समान गुण वाली वस्तुएं समान गुण वाली वस्तुओं से मिलती रहती हैं, इसलिए दुनिया चलती रहती है। तो संसार का केंद्र क्या है? यज्ञ, संगतिकरणम। यज्ञ का अर्थ क्या है? संगतिकरण, मिलना मिलाना। जिसको मिलना नहीं आता वो यज्ञ नहीं करता, जिसको साथ रहना नहीं आता वो यज्ञ नहीं करता। जो झगड़ा कपट कलह करते हैं वो याज्ञिक नहीं है। जो याज्ञिक होगा उसे मिलना आना चाहिए, संगतिकरण आना चाहिए। और संगतिकरण करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, एक को बड़ा मान लो, एक को छोटा मान लो। एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक प्रोटॉन हो जाए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा, और प्रोटॉन उसकी ओर को आकर्षित होगा। एक देव होगा और एक देव का पुजारी होगा। एक आकर्षित करेगा, एक आकर्षित होगा। इसलिए परमाणु इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट करता है, खींचता है, और ये दूसरा खींच करके उसकी तरफ को जाता है। और जब वो जाता है तो एक जो न्यूट्रॉन है वो उसके ऊपर घेरा बना देता है, और तीनों मिलकर के एक अणु बना देते हैं, और संगतिकरण हो गया। संगतिकरण से फिर संसार का निर्माण होता है। तो यदि हम एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहे तो यज्ञ है। अगर ये सारे परमाणु आकर्षित ना होते तो दुनिया बनती? दुनिया बन सकती थी? पृथ्वी ऐसी होती जैसी आज है? ये टाइल्स ऐसी बन जाती? इतना कठोर मिट्टी पीस करके चूर्ण बना के लुगदी बना के पतला करके मशीन में डाल दिया, और इतना 1800 अंश सेंटीग्रेड ताप में डाल करके, और खटखट खटखट मोरबी में निकलता चला जाता, हम देख करके आए। ये सब दब करके मिलता हुआ चला। अगर ये ना मिलता तो बनता कुछ? दुनिया बनी है संगतिकरण के कारण से। एक ने मिलाया, एक दौड़ के उसके साथ में मिला। अगर ये मिलने मिलाने का कार्यक्रम ना चलता तो
ये दुनिया ना बनती। इसलिए देव पूजा होती है, और जब देव पूजा होती है तो एक देता है, एक उसको लेता है, दान होता है, और संगतिकरण देव पूजा और दान तीनों एकत्र होते हैं, तब यज्ञ हो जाता है। इस संसार का केंद्र क्या है? दाल लिया, उसको पानी में डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा मसाला डाल दिया, अग्नि ने उनको गला करके पका दिया, फिर उसमें आपने टमाटर पता नहीं क्या क्या डाल करके बघार लगा करके और दाल बना दिया। संगतिकरण ना होता तो दाल बनती। अच्छा, हमने यहाँ डाल दिया, मुख में डाल दिया, उसके नीचे वाला कार्यक्रम हमें से कोई जानता है? हमने मुख में डाला, इधर से लीवर ने थोड़ा सा उसको रस दिया, यहाँ जब भोजन किया तो लीवर ने उसे थोड़ा रस डाल दिया, वो रस को लेकर के वो आमाशय में आ गया, आमाशय ने अपना काम करना प्रारंभ किया, मिक्सअप करना, संगतिकरण करना शुरू किया। संगति सरका करके छोटी आंत में डाल दिया, छोटी आंत ने मोशन कर करके रस बनाया, फिर उसने बड़ी आंत को दे दिया, बड़ी आंत ने बाहर का सामान बाहर किया और रस को निकाल करके अन्य संस्थान को प्रदान कर दिया, और संस्थान ने रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्र सब बनाया। अगर ये संगतिकरण न होता तो यहाँ बैठे होते, घर से यहाँ तक आते। ये दुनिया चल रही है किसके कारण से? इसलिए संसार का केंद्र क्या है? इसलिए मिल के चलो। संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांस जानता, संगच्छध्वम संवदध्वम, संवाद करो, सब मिल करके चलो। वो मनांसी सम जानता, अपना मन दूसरे पर ना थोपो, दूसरे के मन का ध्यान रखा करो। तुम मेरे मन के अनुकूल हो जाओ, बिल्कुल कोशिश मत करना मैं ही तुम्हारे अनुकूल हो जाता हूँ। विवाह संस्कार होता है ना, तो पंडित जी मंत्र पढ़वाते हैं। कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, ते चित्तम मम चित्तम अनुअस्तु, तेरा चित्त मेरे अनुकूल हो जाए, ऐसा नहीं कहा। तुझे अपना बनाने के चक्कर में मैं ही खुद दुखी हो जाऊं, मैं खुद ही तेरा बन जाऊं, क्या संकट है? मम चित्तम ते चित्तम अनुवस्तु, मेरा चित्त तुम्हारे चित्त के अनुकूल हो जाओ। वर कह रहा है वधू से, मेरे विचार तुम्हारे विचार के, तुम बदलो, बिल्कुल मत बदलना, मैं ही बदल जाऊंगा। वधू कह रही तुम भी मत बदलना, मैं ही बदल जाऊंगा। और दोनों अदल बदल के, एक है ऊपर एक है नीचे, एक थोड़ा नीचे झुकेगा, एक थोड़ा सा उचकेगा, और दोनों मिल जाएंगे। दोनों थोड़ा थोड़ा बदल लेते हैं, संगतिकरण कर लेते हैं, यज्ञ बन जाएगा। और यज्ञ बन जाएगा तो दुनिया ठीक चलने लग जाएगी। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह जो यज्ञ है वो घृत डाला, सामग्री डाला, समिधा डाला। एक सज्जन बोले इसमें तो कार्बन पैदा होता है। बिल्कुल पैदा होता है। बोले तो फिर क्यों जलाते हो? मैंने कहा कार्बन की छोड़ो, दुनिया की कोई ऐसी वस्तु का नाम लो जो केवल नुकसान पहुंचाती है। ईश्वर ने कोई ऐसी वस्तु बनाई हो जो केवल नुकसान पहुंचाती है। वो बोला जहर। मैंने कहा सांप के काटने पर किसका इंजेक्शन लगता है? तो जहर केवल नुकसान करता है। दुनिया की कोई एक चीज बताओ जो केवल नुकसान करती है। एक छोटी सी घटना जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। धन्वंतरी के यहाँ 4 शिष्य आयुर्वेद पढ़ रहे थे। उनमें से एक शिष्य था बहुत ब्रिलियंट, बहुत बुद्धिमान, उसका नाम था रोहित। रोहित ने कहा गुरुजी पढ़ते पढ़ते 48 साल के हो गए, कब डिग्री दोगे? गुरुजी ने कहा परीक्षा दे दो, डिग्री ले लो। उसने कहा आप परीक्षा लेते क्यों नहीं है? बोले तुमने अभी तक कहा ही नहीं। सरकार परीक्षा घोषित, थोड़े विद्यार्थी अपने आप के गुरुजी मेरी परीक्षा ले लो, मुझे आ गया। यहाँ तो सरकार ने परीक्षा घोषित कर दी, मजबूरी में तैयारी है कि नहीं तैयारी, परीक्षा दे दिया, थोड़े बहुत नंबर आगे पास हो गए। हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी, किताब कंठस्थ हो गई तो विद्यार्थी गुरु के पास जाएगा, गुरुजी परीक्षा ले लो।
रोहित ने कहा गुरुजी परीक्षा ले लो। गुरुजी ने कहा सवाल एक, समय 1 साल। सवाल एक, समय 1 साल। एक प्रश्न दे रहा हूं, 1 साल में हल करना है। बोले गुरुजी दे दीजिए, समय बचेगा तो? बोले समय बच जाए तो फिर मेरे पास आना, डिग्री जल्दी दे दो। 1 साल का समय दे के एक सवाल दिया। सवाल क्या था? पूरी दुनिया में जहां जाना चाहो जाओ, सारा मार्ग वे जाने का टीए डीए सब गुरुकुल प्रदान करेगा। दुनिया भर में घूमो और घूम करके ऐसी कोई वस्तु लाओ जिसका चिकित्सा के लिए कोई उपयोग ना हो। ऐसा कोई सामान लेके आओ जिसका चिकित्सा में कोई प्रयोग ना हो। तीनों लोग 2-2 महीने में लौट आए। रोहित नहीं लौटा, वो बहुत भयंकर विद्यार्थी था। उसने कहा 1 साल से पहले कदापि नहीं लौटूंगा और वो वस्तु ढूंढ के लाऊंगा जिसका कोई प्रयोग ना होता। 11 महीने व्यतीत हो गए घूमते घूमते। कोई ऐसी वस्तु मिलती नहीं जिसका रोग में प्रयोग ना हो। एक दिन निराश होकर के किसी गांव में बाहर बैठा था, पीपल के पेड़ के नीचे। कोई सज्जन आए, बोले भैया बड़े निराश मालूम पड़ते हो। बोले क्या बताएं, बने थे चाह रहे थे सास बन जाए, लेकिन निराश ही बन गए, सास नहीं बन पाए। क्या बात है? बोले मैं वैद्य हूँ और मैं बहुत चिंता में हूँ। तुम्हारे गांव में कोई रोगी तो नहीं जिसको मैं ठीक कर दूँ? उसने कहा अगर आप ठीक कर दो तो पूरी जमींदारी तुमको दे देंगे। बोले है कौन? बोले मेरी पत्नी है, मैं जमींदार हूँ यहाँ का। मेरी पत्नी 16 साल से करवट भी नहीं बदलती है। पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे काट हो गई है। दवा कर सकते हो तो बताओ। वैद्य ने कहा मुझे तुरंत लेके चलो। रोहित वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि पुराने से पुराना गाय का घी मिलेगा। उन्होंने सारे गांव पता किया तो 9 साल पुराना घी मिला एक महाकंजूस के घर। 9 साल पुराना घी ला करके वैद्य जी को दिया। बोले वैद्य जी 9 साल पुराना घी है, कोई बात नहीं, और पुराना होता तो और अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, इस काम हो जाएगा। वैद्य जी ने एक चुटकी कोई दवा उठा करके उसमें डाली। बोले इसको पकाओ, गरम करो। घी को गरम किया और पूरा 1 सेर घी सेठानी को पिला दिया। उस घी को पीते ही सेठानी को कै हुई, उल्टी वमन हुआ। नाक से मुंह से पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ निकली, पीला खट्टा हरा कैसा कैसा, जो अंदर कफ भरा हुआ था भयंकर हड्डियों के जोड़ों में, वो सब का सब एक ही उल्टी में बाहर निकला। 1.5-2 सेर कचड़ा मलबा निकला। वैद्य जी ने दौड़ के हाथ से अपने कमंडल में उस मलबे को भरना शुरू किया। जमींदार ने कहा ये क्या करो? चुप रहो, मुझे मेरी प्रश्न का मेरे उत्तर मिल गए। इसको ले जाऊंगा, वैद्य जी से पूछूंगा इसका बताओ चिकित्सा में क्या प्रयोग इसका बताओ चिकित्सा में क्या प्रयोग है। वैद्य जी ने भरा उसको कमंडल में और सरपट गुरुकुल की ओर को चले। गुरुजी के पास पहुंचे, प्रणाम किया साष्टांग। बोले गुरुजी मैं ढूंढ लाया। गुरुजी ने कहा क्या लाए हो? इन्होंने सारी घटना सुना दी। गुरुजी ने कहा मेरे साथ चलो। कहाँ चलना है? गांव में चलते हैं। गांव में ले गए। खूंटे पर खड़ा होकर के बैल ऐसे झूम रहा है। कुछ आदत होती है, वो झूमते ही रहते हैं, उसे झुमनी रोग बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे। वो बैल खूंटे पर ऐसे ऐसे झूल रहा था। वैद्य जी ने कहा इस बैल को सारा कमंडल पिला दो। इन्होंने पकड़ के बैल को पूरा कमंडल पिला दिया। बोले अब ये पूरी जिंदगी में नहीं घूमेगा, अब ये पूरी जिंदगी झूमेगा नहीं, ठीक हो गया ये। रोहित ने पैर पकड़ लिए गुरुजी के, रोने लग गया। बोले गुरुजी अब मैं नहीं ला सकता हूँ। बोले अब तुम बिल्कुल पास हो गया। ये मान के दुनिया में रहो कि दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका चिकित्सा के लिए किसी प्रकार का कोई उपयोग ना हो। ऐसा कोई पदार्थ बना ही नहीं है, तब तुम वैद्यकीय में पास हो। कार्बन जो पैदा होता है ना यज्ञ में, वो बहुत उपयोगी चीज़ है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा विज्ञान में ग्लूकोज का सूत्र बताओ क्या है? बोला C6H12O6। मैंने कहा C क्या है?
बोला कार्बन। तुम तो कहते कार्बन बड़ा नुकसानदायक है। ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों मिल जाता है तो ग्लूकोज बन जाता है। हम लकड़ी जलाते हैं, कार्बन होता है, सामग्री डालते हैं मेवा डाल के, हाइड्रोजन होता है, घी उसके ऊपर डाल देते हैं, ऑक्सीजन होता है, तीनों मिल जाते हैं, वातावरण में ग्लूकोज फैलता है, ग्लूकोज बंटता है। ये जो ग्लूकोज बांटने का बहुत सुंदर विज्ञान है, साइंस है ये। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, या जो संगतिकरण है, ये जो मेल है, वो इस संसार का नाभि है, केंद्र है। अगर हम चाहते संसार ठीक रहे तो संगतिकरण को बना करके रखना। आपके शरीर में वात पित्त कफ है, इनका संगतिकरण बिगड़ जाए तो शरीर कैसा रहेगा? समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, संगतिकरण बिगड़ जाए तो? परिवार में पति पत्नी बच्चे दादा दादी माता पिता हैं, संगतिकरण बिगड़ जाए तो? और संगतिकरण हो जाए तो? वृक्षों में, वनस्पतियों में, गायों में, बैलों में, पशुओं में, पक्षियों में, सूर्य में, चंद्रमा में, पृथ्वी 1 सेकंड में 29.58 किलोमीटर की दौड़ लगाती है, लेकिन सूर्य की कक्षा से बाहर संगतिकरण ना होता तो धरती 2 इंच दूर हो जाए सूरज से तो क्या होगा? पूरी पृथ्वी जम जाएगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा। और 2 इंच पास में कर दो तो पिघल के बह जाएगी, पानी हो जाएगी। इतना नाप तोल के संगतिकरण परमात्मा ने किया है। संगतिकरण ना होता तो पृथ्वी अब तक चलती। ये संसार चल रहा है तो संगति के कारण। आँखों ने देखा, फोटो अंदर भेजा, अंदर विचार हुआ, बुद्धि ने निश्चय किया, आत्मा को ज्ञान बताया, आत्मा ने कहा तो मेरा भाई है, इनको नमस्ते करो। 1 सेकंड टाइम लगा और आपने नमस्ते तक कर डाला। ये जीवन में संगतिकरण ना होता तो नमस्ते करने में 1 महीना लगता। पहले खोजबीन करते कहाँ से आया, कौन है ये, फिर पूछते कहाँ से आया, वो कहता सुल्तानपुर। अच्छा पहले मैं जाके देखूंगा तो सुल्तानपुर का है कि नहीं है, तो सुल्तानपुर जाता, फिर आता, अच्छा तो सुल्तानपुर, अच्छा चल नमस्ते। इतना सुंदर संगतिकरण है कि मैं बोलना शुरू करता हूँ और 1 घंटे का मेरा व्याख्यान 30 पन्ने A4 साइज की कॉपी का मैटर होता है। मैंने अपना 1 घंटे का व्याख्यान लिख करके देखा तो 1 घंटे का व्याख्यान 30 A4 कॉपी का पन्ना भरता है। ये 30 पन्ना मैंने 1 घंटे में बोल दिया और वो कहाँ का मस्तिष्क में संगतिकरण ना होता तो मैं क्या बोलता? ये दुनिया संगतिकरण से चलती है, इसलिए अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, या यज्ञ संसार का केंद्र है और यज्ञ वेदी संसार का अंतिम छोर है। ये वेद का विज्ञान है। वेद इस तरह से अपने विज्ञान की बातों को कहता है। इतना वैज्ञानिक ग्रंथ, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ और धराधाम पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए वेद शरणम, वेद ही हमारी शरण है। वेद की शरण में आकर के हम दुनिया की वेदना को दूर कर सकते हैं। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करते हैं।